ब्रायोफाइट्स को हम 3 छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अब यहां पर उसने बेसिकली जो चैप्टर नंबर 5 में हमने बात की थी कि हम किंगडम बनाते हैं, फिर किंगडम को फाइलम में डिवाइड करते हैं, फाइलम को क्लास में, ऑर्डर में, फैमिली में, जीनस में। तो ये उससे इस चैप्टर के अंदर थोड़ी सी डेविएशन है कि यहां पर वो फाइलम और क्लास का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा। क्लास का लफ्ज आएगा लेकिन आगे चल के आएगा। यहां पर उसने किंगडम की 2 डिविजन्स बनाई। डिवीजन को आप फाइलम कर लें तो वो डिविजन्स कौन कौन सी हैं? ब्रायोफाइटा है और ट्रेकियोफाइटा है। फिर उन डिविजन्स की आगे से सब डिविजन्स बना दी। ट्रेकियोफाइटा की 4 सब डिविजन्स और ब्रायोफाइटा की 3 सब डिविजन्स। लेकिन ये क्लास नहीं है, ये फाइलम और क्लास के दरमियान का इलाका है, ठीक है। तो इनको हम सब डिविजन्स यहां पे कह रहे हैं। तो ब्रायोफाइट्स की 3 सब डिविजन्स हैं। सबसे पहले हेपेटिकोप्सिडा है। हेपेटिकोप्सिडा, हेपेटी नाम से जाहिर है लिवर, लिवर वर्ड्स इनको हम कहते हैं। अब वर्ड से मुराद एक खास किस्म की जड़ी बूटी होती है अंग्रेजी में। तो लिवर वर्ड्स जो लिवर जैसे नजर आते हैं, लोब, जिस तरह लिवर के लोथड़े बने हुए होते हैं, लोब बने हुए होते हैं, वैसे ही ये भी लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर। तो इस वजह से लिवर वर्ड्स कहलाते हैं। ये ऊपर आपको दिखाया हुआ है, तो ये यहाँ पे पत्ते से देखें तो वो 2 पत्तियां सी पड़ी हुई हैं, तो इनको हम लिवर वर्ड्स कहते हैं। फिर ब्रायोप्सिडा है, ब्रूऑन मॉस को कहते हैं। तो ये मॉसिस हैं, अंग्रेजी में आम जबान में इनको मॉस कहते हैं। आपने इनको ग्रो करते हुए देखा है। परनाले जहां पे भी होते हैं, पानी जहां गिरता रहता है तो वहां ग्रीन कलर का वो कुशन सा बन जाता है, मैट सा बन जाता है, तौलिए जैसी सरफेस होती है, नरम सी। घास देखने में लगती है लेकिन वो घास नहीं होती, घास की निस्बत ज्यादा छोटे होते हैं। तो इनको मॉसिस कहते हैं और ये मॉस आपको यहां पर दिखाई हुई है। उसके मुकाबले में तीसरा ग्रुप है एंथोसिरोप्सिडा। एंथोसिरोप्सिडा एंथर से नाम निकला हुआ है। एंथर कहते हैं मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को, आपको पता है। अब वो एंथर को एंथर क्यों कहते हैं? एंथर को एंथर कहते हैं, बेसिकली एंथर का लफ्जी मतलब है सींग, ठीक है। वो मेल्स के अंदर सींग होते हैं, फीमेल के अंदर सींग नहीं होते। तो इस वजह से फिर एंथर वहां से निकला हुआ है कि मेल पार्ट ऑफ फ्लावर को, सींगों वाले स्ट्रक्चर को आप एंथर कह लें। तो एंथोसिरोप्सिडा को हॉर्न वर्ड्स कहते हैं, इनके ऊपर सींग जैसे स्ट्रक्चर लगते हैं, तो इस वजह से ये एंथोसिरोप्सिडा कहलाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेपेटिकोप्सिडा की। हेपेटिकोप्सिडा का कॉमन नेम लिवर वर्ड्स है। लिवर वर्ड्स इसलिए कि इनकी बॉडी लिवर की तरह लोथड़े बने हुए नजर आते हैं। सबसे सिंपल ब्रायोफाइट्स हैं, मतलब कि बाकी ग्रुप्स इनकी निस्बत एडवांस हैं, इनके अंदर लेस एडवांस कैरेक्टर्स हैं। 900 के करीब स्पीशीज हैं और ये पानी के बिल्कुल नजदीक रहते हैं, मॉइस्ट रॉक्स के ऊपर या वेट सॉइल के ऊपर, जहां पानी बिल्कुल इनको मुसलसल टच करता रहे। कहां मिलेंगे? आमतौर पर नालों में, मतलब गटर का अगर रोशनी पड़ती है, गटर खुला हुआ नाला है, तो जहां पानी लग रहा है उस मट्टी के ऊपर बिल्कुल चंद इंच की, 6 इंच पानी से दूर, इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकते। या नहर के किनारे, या आपके जो वो पानी लगाने के खाले होते हैं खेत में, तो उनके किनारे पे ये ग्रो करते हुए अमूमन आपको मिलेंगे। तो मॉइस्ट रॉक्स और वेट सॉइल जहां डायरेक्टली पानी अवेलेबल हो वहां सरवाइव करते हैं। ओवरऑल जो बॉडी आपको नजर आती है ये गेमिटोफाइट होता है, ठीक है। जो एक्चुअल बॉडी आपको वहां पे नजर आ रही है ज्यादातर वो गेमिटोफाइट है। गेमिटोफाइट थैलॉइड होता है, यानी कि थैलस लाइक है। बॉडी में क्लियर डिफरेंशिएशन नहीं है कि भाई ये हिस्सा स्टेम है, ये लीफ है और ये रूट्स हैं, वो वाला हिसाब नहीं है। बॉडी देखने में बस एक पत्ती सी नजर आती है, उसमें कोई अलग अलग स्ट्रक्चर बने हुए नजर नहीं आ रहे। अमूमन फ्लैट बॉडी है और रिबन लाइक है। अब रिबन लाइक कैसे है? तो यहां पे मसलन इस पत्ते को देखें तो ये इस जगह से जमीन से जुड़ा हुआ है और ये वाला इलाका थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। अब ये 2 ब्रांचेस बनी हुई हैं इस पत्ते की और आगे से हर 2 ब्रांचेस की मजीद 2-2 ब्रांचेस बनी हुई हैं। तो ये इतनी जो बॉडी है, ये एक पौधा नजर आ रहा है आपको। और इस तरह इस दायरे में ये एक मुकम्मल पौधा है, ये मुकम्मल पौधा है, ये मुकम्मल पौधा है, ये मुकम्मल पौधा है, ये मतलब वो 8-10 पौधे इकट्ठे एक दायरा बनाकर रह रहे हैं। तो ये मतलब कि वो देखने में गोल नजर आ रहा है लेकिन वो गोल स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ वो 2 उंगलियां सी जो बनी हुई हैं वो एक कंप्लीट पौधा है। तो डाइकोटमस ब्रांच होता है। डाइकोटमसली ब्रांच का मतलब है कि एक से आगे 2 बनेंगे, डाई का मतलब 2 होता है,
तो 2 ब्रांचेस बनेंगी, फिर हर ब्रांच की 2-2 ब्रांचेस बनती जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको यहां पे दिखाया कि एक ब्रांच से 2 ब्रांचेस बनी, फिर हर एक में 2 है, फिर इस वाली में भी आगे 2 है, फिर इसकी भी आगे से 2 है, तो हर ब्रांच डबल होती जाती है, तो इसको डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहते हैं। और जमीन के साथ राइजोइड्स के जरिए से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका ये वाला हिस्सा उखाड़ के जमीन से देखेंगे तो नीचे की तरफ बिल्कुल बारीक बारीक से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जिनके जरिए जमीन के साथ जुड़ा रहता है, पानी से बहता नहीं है। एग्जाम्पल है मार्केंशिया, यहां पे आपको दिखाया हुआ है। बाज दफा देखने में फाल्सली लीफी हो सकते हैं, यानी कि बॉडी मुकम्मल थैलॉइड नहीं होगी, बल्कि देखने में ऐसे लगेगा कि ये पत्तियां हैं, और ये जमीन के साथ इस तरह चिपके हुए नहीं होंगे, बल्कि कुछ स्पीशीज जमीन से ऊपर उठी हुई होंगी और उनके अंदर फाल्स स्टेम नजर आएगा, झूठा एक स्टेम जैसा स्ट्रक्चर, और उस स्टेम के ऊपर पत्तियां लगी हुई नजर आएंगी। मिसाल के तौर पे ये है। अब यहां पर ये छोटी छोटी सी पत्तियां सी फील हो रही हैं, और ये जमीन के साथ चिपका हुआ नहीं है ऊपर वाले की तरह, बल्कि उससे ऊपर उठा हुआ है। एग्जाम्पल है पुरेला, यहां पे पुरेला आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो बाज स्पीशीज वो जमीन से ऊपर उठ गई हैं, पुरानी वाली जमीन के साथ चिपकी रहती थी, लेकिन कुछ स्पीशीज जो एडवांस हो गई वो देखने में पत्तों जैसी नजर आती हैं। अब इनके अंदर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है, यानी कि स्पोरोफाइट अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, नरिशमेंट के लिए भी और प्रोटेक्शन के लिए भी। मां से प्रोटेक्शन लेता है और मां से ही खुराक लेता है। अब अमूमन ये थैलस लाइक बॉडी है, तो इस थैलस के ऊपर देखें कि जब वो रिप्रोडक्शन का सीजन आता है तो उसके ऊपर ये कप लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, और इनके अंदर एक्चुअली एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बनेंगे, ठीक है। तो यानी कि वो पत्ती की ऊपर वाली सरफेस के ऊपर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बनते हैं। बाज दफा क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर डायरेक्टली पत्ती के ऊपर नहीं है, बल्कि पत्ती के ऊपर पहले एक डंडी लगेगी, उस डंडी की टिप के ऊपर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया होंगे, जिसकी एग्जांपल यहां पे आपको दिखाई हुई है कि ये वो पत्ती है, जमीन के साथ नीचे राइजोइड्स के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन उसके ऊपर एक डंडी लगी और उस डंडी के अंदर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया लग रहे हैं, वो एंथीरोजोइड्स और एग्स प्रोड्यूस करेंगे। तो जिस डंडी के ऊपर एंथ्रीडिया या आर्चिगोनिया लगते हैं उनको एंथ्रीडियोफोर या आर्चिगोनियोफोर कहते हैं। ये 4 का वर्ड हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, कोनिडियोफोर और स्पोरेंजियोफोर पढ़ा था वहां पर हमने। तो जिस डंडी के ऊपर आर्चिगोनिया लगते हैं वो आर्चिगोनियोफोर है, जिसके ऊपर एंथ्रीडिया लगते हैं वो एंथ्रीडियोफोर है। अब इस पूरे चैप्टर में जो चीज ज्यादा तंग करती है वो 2 है। नंबर 1 कि आपको लाइफ साइकिल वो स्पोरोफाइट ने कब आना है, गमीटोफाइट ने कब आना है, किसने क्या प्रोड्यूस करना है, वो क्लियर जब नहीं होगा तो अगले टॉपिक क्लियर नहीं होते। ये एक मसला है। दूसरा मसला, इसमें टेक्निकल टर्म्स निस्बतन ज्यादा इस चैप्टर में इस्तेमाल हुई हैं। एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया जाहिर आपने पहले कभी नहीं सुने हुए, एंथीरोजोइड, ओवम आपने पहले नहीं सुने हुए। तो इस तरह के जब वर्ड आते हैं तो वो टेक्निकल वर्ड्स जब उनके मतलब क्लियर नहीं होंगे तो फिर आगे चलते जाएंगे तो उतना वो मुश्किल होता जाएगा, और फिर इस वजह से लोग कहते हैं कि ये चैप्टर बोरिंग है, हालांकि बड़ा खूबसूरत उसके अंदर कहानी है। तो अगर इनको साथ साथ तैयार करते जाएं, याद करते जाएं तो कोई वजह नहीं है। आसान सा चैप्टर है और इतना लंबा भी नहीं है, छोटा चैप्टर है।